हम लोगों का जो टॉपिक का नाम है कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। यानी कि प्राइवेट कंपनी को अगर हमें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे फॉलो करना पड़ता है। देखो सिचुएशन कैसा है कि जब हमारे कंपनी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आज हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, वो सारी की सारी कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट कंपनी के तौर पे स्टार्ट हुई थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये रिलायंस कंपनी की बात कर, ठीक है, जो अंबानी चला रहे हैं, तो इनके फादर ने जब कंपनी स्टार्ट किया था तो वो उस टाइम पे पब्लिक कंपनी नहीं बन गया था। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या था, जब कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो क्या सोचते हैं कि इससे अच्छा हम और लोगों को बुलाते हैं, पब्लिक से पैसे मांगते हैं। तो पब्लिक से पैसे मांगने के लिए और लोगों को बुलाने के लिए उनके पास ऑप्शन क्या है कि दे विल कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, राइट। इट मींस कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ जाता है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर्स आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। एक चीज याद रखना कि जो कन्वर्जन वाला टॉपिक है वो किसमें, सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में है। और इसमें ही प्रोसीजर बताया कि कैसे भी किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन, कि तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और उस स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन। वो रिजोल्यूशन पास करने के बाद तुम्हें करना पड़ेगा अल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी ध्यान से समझो, अगर तुम लोगों ने प्राइवेट कंपनी वाले टॉपिक को ध्यान दिया होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। तो अगर उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना पड़ेगा। तभी हम उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा के पब्लिक कंपनी में बदल सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी में उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अवेलेबल है जो प्राइवेट कंपनीज वालों को अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद हम लोगों को उसके आर्टिकल्स में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन, राइट। किसी को पता है स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली स्पेशल रिजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जब मोर देन 75%, राइट, या यूं बोलो 75% से ज्यादा, या ऐसे बोल सकता हूं मैं कि 3 गुना लोग, कितने लोग, जितने लोग ना बोल रहे हैं उससे 3 गुना लोग क्या बोले, हाँ बोले। मतलब ये हुआ जैसे टोटल 4 लोग अगर हैं, ठीक है, तो 4 में से अगर एक ने ना बोला है तो इसके 3 गुना, यानी कि 3 लोगों ने हाँ बोला हो, यानी कि 3/4। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 3/4 × 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 75%, राइट। तो याद रखना है कि अगर 75% से ज्यादा, यानी 75% पीपल से ज्यादा लोग अगर हाँ बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो वो बन जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन बन जाता है। तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। इन उस आर्टिकल में चेंजेस करके इन लोगों को 3 रिस्ट्रिक्शंस जो है प्राइवेट कंपनी के, वो रिमूव करना पड़ेगा। याद रखना, कंपनी के जो मेन 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो इनको रिमूव करना पड़ेगा। और वो 3 रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे देखो। पहला है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहला रिस्ट्रिक्शन ये हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में क्या है कि लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम मेंबर्स, कि कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं उस पर लिमिटेशन है। और तीसरा है प्रोहिबिशन। किस बात के लिए प्रोहिबिट किया इन लोगों को, इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये लोग पब्लिक को बुलाकर शेयर नहीं दे सकते हैं, यानी इसको शॉर्ट में याद रखना है RLP, राइट। क्या याद रखना है, RLP। ये 3 जो है फीचर्स होते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी के, और इन्हीं 3 फीचर्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और हमें क्या बन जाएंगे, हम पब्लिक कंपनी बन जाएंगे, राइट। तो पहला जो केस है वो क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, आर्टिकल में चेंजेस करना है, और आर्टिकल में चेंजेस में क्या करना है, हम लोग को जो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है फाइल टू रजिस्ट्रार। अब उसके बाद अगला काम होता है कि हम इस चीज को रिजोल्यूशन पास करने के बाद हमारा जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना है उसको हमें क्या करना होगा, लेकर जाके सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। तो उसके लिए देखो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, उसके लिए लिखा हुआ है द कंपनी शुड
सबमिट द कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, कि भाई हाँ 75% लोगों ने परमिशन दिया है, एंड आफ्टर दैट ओनली आई एम चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो पहला क्या करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी का न्यू प्रोस्पेक्टस, राइट, एंड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल, और जो नया आर्टिकल बनाया है वो आर्टिकल लेके जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास विद इन द 15 डेज ऑफ रिजोल्यूशन, यानी ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूं, पहला में क्या बोला है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, दूसरे में बोला है फाइल टू रजिस्ट्रार। तो इस रिजोल्यूशन में क्या करना है, जो पहला पॉइंट है स्पेशल रिजोल्यूशन, उसमें याद रखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिट रहे। जो पहला केस है उसमें क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और इस चेंज का मतलब है रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना है। क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना है। अब कौन से रिस्ट्रिक्शंस को, तो जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के फीचर्स थे, ठीक है, मेन 3 फीचर है, तो वो 3 फीचर को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं RLP, ये हो गया। उसके बाद रिमूव करने के बाद हमें जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या यूं बोलो अल्टर्ड आर्टिकल है, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। कहां फाइल करना पड़ेगा, टू रजिस्ट्रार, ठीक है, टू रजिस्ट्रार। और वो भी एक चीज याद रखना है, विद इन 15 डेज, राइट। तो ये शॉर्ट में तुम लोग याद रख सकते हो, राइट। थोड़ा ये क्या है, आसान रहता है, ऐसे चार्ट्स बना के कर लो। तो क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, और चेंज करने का मतलब रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना है, प्राइवेट कंपनी के जो मेन फीचर्स होते हैं, कौन से फीचर्स होते हैं, RLP, राइट, रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे लिमिटेशन, और ये प्रोहिबिशन, ये 3 चीजें। और उसके बाद जो नया आर्टिकल बनता है, जो अल्टर्ड आर्टिकल है, उसके साथ प्रोस्पेक्टस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो तुम्हें फाइल करना पड़ेगा। कहां पे फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास, वो भी कब, विद इन 15 डेज। ओके, तो ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे लिखा हुआ इंक्रीजिंग मेंबरशिप। देखो मेन तो प्रोसीजर वही है, ठीक है। पहले तुम क्या कर लो भाई, ये आर्टिकल पास करके ये चेंजेस करो, मतलब जो भी है रेजोल्यूशन पास करके चेंजेस कर लो, यानी मेन काम तो यही था। अब ये काम जब हो गया हमारा, ठीक है, तो ये काम होने के बाद रजिस्ट्रार के पास चले गए, उसके बाद तुम्हें अब क्या करना है वो देखो। उसके बाद तुम्हें करना है इंक्रीजिंग मेंबरशिप, यानी अब मेंबर्स बढ़ाने हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि प्राइवेट कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, सॉरी, मिनिमम कितने होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे कंपनी में 4 मेंबर ही थे, ठीक है, और 4 मेंबर ही मिलकर प्राइवेट कंपनी चला रहे थे, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट टू 7। अब याद रखना है, कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है, तभी तुम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो पाओगे। उसके बाद है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। याद होगा उसमें डायरेक्टर्स जो थे वो कम थे, 2 थे, और यहाँ पे क्या होते, 3 होते, तो हम लोगों को वो काम करना पड़ेगा। सो इंक्रीज द डायरेक्टर टू 3, ये याद रखना है, 2-3 इफ दे वेयर लेस देन दैट, अगर कम होंगे तो। अगर मान लो पहले से ही तुम्हारे पास ज्यादा थे, क्योंकि हमें पता है कि 15 तक रख सकते हैं हम लोग, तो अगर पहले से ही ज्यादा थे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अल्टरेशन ऑफ इट्स आर्टिकल्स देयर बाय डिलीटिंग द 3 restrictions of a private company by passing a special resolution as per section 14। तो वो जो मैंने शॉर्ट में चार्ट बना के दिया है ना, वही चार्ट यहाँ पे डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। क्या बोला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें चेंज करना है, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ इट्स आर्टिकल में क्या करना है, डिलीटिंग द 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। और ये कैसे करना है हम लोगों को, एज पर सेक्शन 14, और उसके लिए हम लोगों को पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, जो मैंने एक ही चार्ट में छोटे में पूरा फिनिश कर दिया। उसके बाद सेकंड है चेंजिंग इट्स नेम देयर बाय डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट फ्रॉम इट्स नेम। और सबसे बड़ी चीज है जो हमें करना है, वो प्राइवेट जो वर्ड है इसके नाम में से डिलीट करना है। एज अगर याद होगा तो जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको अपने नाम के एंड में लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी होती है उनको सिर्फ लिखना पड़ता है लिमिटेड। इट मींस कि हम लोग को ये प्राइवेट हटाएंगे तभी जाके हम लिमिटेड में कन्वर्ट होंगे। सो हमें क्या करना है, डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, प्राइवेट फ्रॉम इट्स नेम बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एज पर सेक्शन 13। तो ये एक चीज याद रखना है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी इंक्रीज टू 5 लाख टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था मिनिमम 1 लाख रुपीज रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करके 5 लाख करना पड़ेगा एज पर द पब्लिक कंपनी रूल, राइट। लास्ट है आगे कि द कंपनी बिकम्स पब्लिक फ्रॉम द डेट द स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड अंडर सेक्शन 14। और जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, राइट, जिस दिन ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से तुम क्या बन जाओगे, पब्लिक कंपनी बन जाओगे एज पर द सेक्शन 14। लास्ट में लिखा है बट द चेंज इन इट्स नेम, देखो यहां से तुम्हें है ना वैल्यू मिल गई, मतलब एक तरह से नाम तुम्हें मिल गया है कि भाई तुम यहां से पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, वो क्या है, बट द चेंज इन इट्स नेम। लेकिन अगर तुम्हें अपने नाम के अंदर चेंजेस करना है, यानी वो जो प्राइवेट वर्ड है दैट वो रिमूव करना है, राइट। So by deleting the word private becomes effective only on the issue of fresh certificate of incorporation। तो वो याद रखना है कि जब तक तुम लोग को यानी कंपनी रजिस्ट्रार है, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, तुम्हें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना इशू करे, ठीक है, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना इशू करे, तब तक तुम कंपनी अपने नाम में चेंजेस नहीं कर सकते। नाम में चेंज करने का मतलब ये है कि प्राइवेट वर्ड नहीं निकाल सकते, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर कंप्लीट। तो अब बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हाउ टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी?